वेलकम बैक टू क्वेरी करो यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि मेरी ओर से जो भी वीडियो लाई जाएंगे वो बेसिकली किस पे रहेगा, आमतौर पे बिज़नेस पे ही रहेगा, क्योंकि मुझे बिज़नेस के अलावा कोई काम आता नहीं है, सिर्फ बिज़नेस में अगर वो काम है तो काम कर देंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। तो आज हम देखेंगे ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का गुण क्या होता है, ठीक है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होता है, उसको एक शॉर्ट वर्ड में लिखे हैं ट्रेड्स। क्या लिखे हैं? ट्रेड्स। तो पहला जो हम ट्रेड्स देखेंगे वो है फोकस होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी काम करेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि वो काम करना है। यानी कि नहीं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं बिजनेस, तुरंत हम पढ़ाने लगेंगे फिजिक्स, तो फोकस नहीं है। यानी उनको जो है मास ऑफ सेंटर यानी कंसंट्रेशन जो होना चाहिए, एक गोल पे होना चाहिए, एक विज़न पे होना चाहिए, एक मिशन पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं फोकस। सेकंड पॉइंट देखेंगे वो जो गोल ओरिएंटेड। अगर ये नहीं समझते हैं तो पर्यायवाची में इसको सिनोनिम्स में हम गोल ओरिएंटेड भी बोले हैं, ताकि आप सबको एक बेटर एक्सप्लेनेशन दें। तो गोल ओरिएंटेड क्या देखेंगे? गोल ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है कि जो भी आप कर रहे हैं आपके लक्ष्य के हिसाब से ही हर एक स्टेप सोचना है, तो लक्ष्य के हिसाब से सोचना है, उठना है, बैठना है, सोना है, गाना है। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, your every action must and should matches with goal oriented। अगर कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं जो आपके बिजनेस, आपके मिशन से हटके है, सो डैट विल बी नॉट कंसिडर एज ए गोल ओरिएंटेड। यानी जो आपका गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, उसी के प्रति होना चाहिए। ये जो गुण है एंटरप्रेन्योर का है। यानी कोई भी काम वो हटके नहीं करता है, जो काम करता है बिजनेस से सटके करता है। तीसरा देखेंगे वो डिटरमाइंड है। यानी वो निश्चित है हर एक वो चीज़ के लिए, हर एक वो काम के लिए, हर एक वो स्टेप्स के लिए, तो वो निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। वो डिफिनिट है, यानी कहने वाले डिटरमाइंड है कि उसको पता है कि हाँ कल के दिन में क्या क्या शेड्यूल है, कल किनको कॉल करना है, कहाँ सर्विस देना है, कौन कस्टमर को। तो अपने आप में वो एक डिटरमाइंड होना चाहिए, वो एक डिफिनिट होने चाहिए, उनमें एक आइडिया होना चाहिए कि किस लेवल का कहाँ कैसे वर्क करना है, तो वो डिटरमाइंड होना है। एक एंटरप्रेन्योर का ये गुण है। चौथा पॉइंट देखेंगे वो डिवोटेड होंगे। यानी डिवोटेड यानी किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी एक्टिव होंगे, सीरियस होंगे, सिंसियर होंगे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइबर कैफ़े का ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइबर कैफ़े, ठीक है, कौन सा कैफ़े? टी कैफ़े नहीं है, ये साइबर कैफ़े है, ठीक है, जहाँ डिजिटल वर्क किए जाते हैं, जैसे जाती आवास ये एक्सेट्रा। तो मान लीजिए कोई आप साइबर कैफ़े ही खोल रहे हैं, तो जनरली आप क्या देखते हैं कि सभी साइबर कैफ़े के ओनर जो होते हैं वो मंडे टू सैटरडे ऑन रखते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप यहाँ सैटरडे नहीं, आप संडे तक भी ओपन कर सकते हैं। अब जब आप एक बार आप डिक्लेयर कर दिए हैं कि संडे तक, मंडे टू संडे तक ओपन होगा, मंडे टू संडे तक ओपन होगा, तो उस केस में आपको मंडे टू संडे ही खोलना है। ये नहीं कि स्विच कर जाना है आपको। फॉर एग्जांपल कि छोड़ो नहीं यार, आज मन नहीं लग रहा है, बंद कर देते हैं। नॉट लाइक दैट। डिवोटेड का मतलब वो चीज़ के लिए आपको मीन्स इनकरेज मीन्स एक्साइटेड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका विश्वास, आपका बिलीव हिलना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हिलना नहीं चाहिए। ये भी एक गुण है। किनका गुण है? तो एक एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन का गुण है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे वो है लॉजिकल थिंकर। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये जो वर्ड है काफ़ी अच्छा है। बिजनेस जो है कॉमन है, बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ही होता है, लेकिन बिजनेसमैन यूज़ ना कर हम इसको एंटरप्रेन्योर दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि ये दिखने में काफ़ी एक स्टैंडर्ड टर्म है। इसमें लॉजिकल थिंकर, मान लीजिए कि कस्टमर आपसे ज़्यादा सोचते हैं एंड आप उनसे कम सोचते हैं, वो जैसे सोचते हैं आप भी वैसे ही सोचेंगे, देन डेफिनेटली यू विल नॉट वर्क आउट एंड यू विल बी नॉट सक्सीड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो उनसे क्या है ना, लॉजिक सोचना है, उनसे हट के सोचना है। व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक लॉजिकल, व्हेन यू विल थिंक लॉजिकल, देन इट विल ब्रिंग समथिंग न्यू, इट विल ब्रिंग समथिंग न्यू विल गिव अस द व्हाट यू कॉल्ड यूनिक, जो कि हर एक कस्टमर के जुबान पे रहते हैं, व्हाट इज़ यूनिकनेस इन यू। तो जब तक आप लॉजिकल थिंकर नहीं बनेंगे,
ये ट्रेड्स अगर एंटरप्रेन्योर में नहीं होगा तो इनोवेटिव यूनिक, अगर जैसे ही यूनिक आता है तो यहाँ से इनोवेशन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? इनोवेशन, क्योंकि यूनिक रहेगा इनोवेशन होगा। तो आपको लॉजिकल थिंकर बनना है। सो ये सब जो है गुण एंटरप्रेन्योर में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है रिस्क बियर, यानी मान लीजिए चूँकि आप जानते हैं ये टर्म बिजनेस है। व्हाट इज़ बिजनेस? अब बिजनेस मीन्स बजट, यानी ये ऐसा एक्टिविटी है जिसमें बजट होना जरूरी है। बिना बजट के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि बिजनेस में कभी कभी क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? कभी कभी लॉस हो जाता है। क्या होता है? लॉस होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप हाथ डालते हैं मछली पकड़ने के लिए तो आपको कभी मौका लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में तो कोई बात नहीं, वहाँ बल्ले बल्ले सुपर बल्ले होता है, लेकिन लॉस में जो है आपको खड़े रहना है, एडिग रहना है। तो वहाँ आपको एक रिस्क बेयरर बनना है कि लॉस भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ कॉमन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन द फील्ड ऑफ बिजनेस या इन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जो भी आपको लगे फिट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल बनना है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल जो है, रिस्पॉन्सिबल बोलिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप जो है ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन देखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये गुण भी एंटरप्रेन्योर के पास होने चाहिए। मान लीजिए कोई कस्टमर, चूँकि बिजनेस है तो बिजनेस आप कुछ भी शुरू कीजिए तो यहाँ डीलिंग डायरेक्टली विद द कस्टमर होगा। किससे होगा? डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। तो यहाँ जो भी टर्म्स होंगे, जो भी आपको आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, इनके प्रति डेडिकेटेड होने के लिए, इन पे फोकस करने के लिए ही सारे चीज़ें जो गुण है वो एंटरप्रेन्योर को होने चाहिए या होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए कि इनको आप दे दिए हैं, टाइम दे दिए हैं कि कल आपका काम हो जाएगा, कल इस टाइम में गुड्स सप्लाई कर देंगे या सर्विस हम आपको सप्लाई कर देंगे, बट you are unable to do that, you are unable to do so, you are unable to do the work, you are unable to fulfill your responsibility। तो उस केस में आपके पास ट्रेड्स ना होने के कारण कस्टमर लूज हो सकते हैं, यानी खो सकते हैं, लॉस हो सकता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल का भी एक ट्रेड्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम जो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिजनेस है, कोई जॉब नहीं जहां आप तुक्का मार के आप एक दिमाग से आएंगे। यहाँ सावधानी हटे, दुर्घटना घटी। सो नेक्स्ट वी विल से कमिटेड। हाँ, ये भी एक अच्छा ट्रेड्स है। वो किनका ट्रेड्स है? ट्रेड्स किनका? मेरा नहीं, एंटरप्रेन्योर का। किनका? मेरा। तो इस जो कमिटेड होना चाहिए वो बिल्कुल दम, इसको दम प्रिंसिपल टाई हैड फैन। मान लीजिए आप कस्टमर को बोलते हैं यस सर दिस इज पॉसिबल बाय मी, यस सर आई कैन डू दैट, यस सर आई कैन डिलीवर। क्या जी फालतू के है, बक रहे हैं क्या? नहीं, बकना नहीं है, इससे वही चीज़ बोलना है जो आप उस चीज़ पे खड़ा होना है। डैट बी कॉल्ड कमिटेड, यानी जो कमिट कर दिए हैं कल होगा मीन्स होगा। सर ये काम हम कर देंगे, इस टाइम में डिलीवर कर देंगे, या सर मैं इस कार्य के लिए एबल हूँ, मेरी कंपनी बेस्ट फिट है फॉर यू। मान लीजिए इंटीरियर ही डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन दे दिए। क्या दे दिए? एक हाउस का वो डिज़ाइन दे दिए। क्या दे दिए? हाउस का वो डिज़ाइन दे दिए। इंटीरियर पार्ट को डिज़ाइन करना है, क्या करना है? अब बोलिए यस यस आई विल डू दैट, जस्ट कॉल मी टुमारो, आवर टीम विल विजिट, योर साइट विल बी seen by our team and the rest of the task and if possible I will do that tomorrow। but आप कल के डेट में पहुंचते ही नहीं हैं। व्हाट इज़ दैट? फालतू के तो कुछ भी बक दीजिएगा आप। अगर आप फालतू के कुछ भी बकते हैं तो फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में लॉस, नेगेटिविटी, इरेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सारा जो क्रेडिबिलिटी है वो बिज़नेस पे जाएगा। बिज़नेस इन द सेंस आपके कंपनी पे जाएगा। जब आपका मार्केट में कंपनी का वैल्यू ही नहीं रहेगी तो कहाँ से आपके यहाँ कस्टमर आएंगे? जब कस्टमर नहीं आएंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा? तो कंपनी का वैल्यू बनाना है तो सबसे पहले आपको अपना वैल्यू बनाना होगा। चाहे आप कितने भी छोटे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे ऐसे हो एंटरप्रेन्योर, या तो वैसे हैं, या तो वैसे हैं, या तो वैसे, कैसे भी रहिए, अपना वैल्यू पहले क्रिएट कीजिए, अपना वैल्यू पहले डेवलप कीजिए, देन थिंक द वैल्यू ऑफ द कंपनी।
बिकॉज कंपनी इज़ नॉट ए लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग नहीं है। कंपनी कोई चलता फिरता कोई आदमी नहीं है, उसमें जो टीम होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वही वास्तव में अपना वैल्यू बनाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी उनको ग्रुप में, अब हर एक बंदा को रमेश, सुरेश, दहेश, दिनेश वैसे को तो याद नहीं रखेंगे कस्टमर, वो याद रखेंगे आपका दिया हुआ है एक यूनिक नाम कंपनी, फॉर एग्जांपल क्वेरी करो है, एज यू कैन सी हियर क्वेरी करो। तो इस तरह के कंपनी को नाम जानेंगे। कंपनी को नाम अच्छा जानने का अर्थ है कि उसमें जो लोग हैं वो कमिटेड है। क्या है? कमिटेड, यानी जो बोलते हैं वो करते हैं, अब वो वही बोलते हैं जो करते हैं। फालतू के बकवास या दिनचर्या या टाइम पास करने के लिए कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी वो नहीं करते हैं। सो वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, एथिकल माइंडसेट। हाँ, ये भी एक अच्छा है कि मान लीजिए सब चीज़ अच्छा है आपका, आप फोकस हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड भी है, डिटरमाइंड है, डिवोटेड है, लॉजिकल थिंकर है, रिस्क बियरर है, और ये भी बहुत अच्छा है, और ये जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन आप एथिकल नहीं है, नैतिक नहीं है, आप में कुछ सोसाइटी के प्रति उनके बारे में अच्छी सोच नहीं है, या तो बिहेवियर नहीं है, देन एथिकल माइंडसेट नहीं होगा आप में, नहीं होगा, यानी बेईमान एंटरप्रेन्योर, बेईमान उसकी कंपनी। 420 थॉट, 420 थिंक, 420 बिजनेस। तो आपको एक एथिकल माइंडसेट होना चाहिए, अर्थात कि किसी भी कस्टमर के प्रति नैतिकता, पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, सारी चीज़ बैलेंस में होना चाहिए, ताकि आपके भी कंपनी को कोई दिक्कत ना हो और ना ही आपके कस्टमर को कोई दिक्कत हो। तो एथिकल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एथिक्स ही नहीं है, आप में वो गुण ही नहीं है, तो आप 420 का बिजनेस कर 420 का माइंडसेट रख के ज़्यादा दिन तक मार्केट में आप टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसी लोगों को कितना ही धोखा देंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, not for the longer period of time or days or month or years. So definitely that business will go into the gutter. ठीक है। सो नेक्स्ट we see सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ, ये थोड़ा है, इस पॉइंट पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि आप सब जो मार्केट में जो सोसाइटी में जो दिनचर्या बना हुआ है नए यंगस्टर के बीच में कि नहीं मोटिवेटेड, कैसे मोटिवेटेड होंगे, तो वो देखेंगे वीडियो, बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, देखेंगे कौन मोटिवेट क्या मोटिवेट करते हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। इसका कोई मेडिसिन नहीं मिलता है कोई मेडिकल स्टोर में, और ना ही ऑनलाइन कहीं से सेल्फ मोटिवेटेड का कोई ऐसा किट है जो डिलीवर होता है। तो आपको एक एंटरप्रेन्योर में एक क्वालिटी होना चाहिए कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड। अब आप लॉस हो गए, उदास बैठे हुए हैं, क्या जी, उदास नहीं बैठना है। यू नो अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड यू नो द ट्रेड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो उसमें लॉस आएंगे ही आएंगे, तो उसमें आपको फिर से खड़ा होना है। इस उद्देश्य में नहीं आपको वेट करना है या ये शंका नहीं रखना है कि someone will come and will motivate. No, not like that. This is a business. No one will help you. You will have to help yourself and you will have to help others. Then your business will मूव इन अ फ्लेक्सिबल वे। सो ये सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब लॉस हुआ तो हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ, यूट्यूब पे आप गूगल पे कहीं सर्च करें, नॉट लाइक दैट। एक एंटरप्रेन्योर नेवर गिव टाइम टू अदर्स because it is goal oriented. When you are going to search something that is irrelevant for you or for business activity, then where is the goal oriented, where is the determined, where is the devoted, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। कोई भी वीडियो की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी भी आप अदर व्यक्ति से ना सुने तभी अच्छा है। अगर सुनना है तो अपने आप को सुनिए, यहाँ लगाइए डैट वी हैव यूज लॉजिकल थिंकर। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जिसमें आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, मेरे ही सिर पे 10-12 को लोन चलता है, बट सी हाउ हैप्पी आई एम, क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस में लोन हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक ना, या तो और भी फलना ढकना हो गया, कौन हो गया, सारे के सारे जो है ना वो हर बिजनेस में आते हैं। वो कौन ऐसा बिजनेस है जिसके पास लोन में नहीं है, वो कौन ऐसा बिजनेस है जो
जिनके पास इन्वेस्टर नहीं है, तो ये सब एक बिजनेस एक्टिविटी का अच्छा साइन है। अगर आपके सिर पे लोन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगे, तब फालतू टाइम इधर उधर आप नहीं देंगे, अब सेल्फ मोटिवेटेड होकर आप अपने वर्क पे फोकस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, सो बी के ये बहुत अच्छा कर देते हैं कि ये आपको कोई जो एस्टेरिक साइन दे देते हैं ताकि इस पर आप मोटिवेटेड रहें, आप बने रहिए। तो नेवर पोस्टपोन्डिंग इन नेचर, यानी ये जो है ये भी एक ट्रेट है एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि देखिए नॉर्मल दो ही तरह के तो लोग रहते हैं, या दो से अधिक होंगे तो वो बात की बात है, लेकिन हम दो ही, एक जो चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, एक जो कहते हैं कि आज ही करते हैं कल हम इंजॉय करेंगे। तो आपको जो है ना आज ही करना है, अभी, इफ पॉसिबल आई विल डू राइट नाउ। कभी भी आप अपना जो काम है वो पोस्टपोनिंग नेचर में नहीं रखना है, यानी कल करते हैं ना, आज अस्कत आ गए क्या जी, जो कल का जो टाइम आपके बैंक में क्रेडिट होगा, आपके लाइफ में जो क्रेडिट होगा 720 मिनट 720 मिनट्स, तो आज के टाइम में कल के टाइम को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? द टाइम, द टास्क, द वर्क, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एक्टिविटी दैट कैन बी पॉसिबल टुडे, व्हाई कांट यू डू टुमारो? डू राइट नाउ। देयर इज अ स्टेटमेंट, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कम। अर्थात जो आज संभव है उसको आज ही किया जाए, कल की चिंता ना करें, नहीं तो कल हमेशा कल में ही रह जाता है, वो आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट वी सी पेशेंस, ये भी वन ऑफ द मोस्ट है। टोटल 1 दर्जन हम दिए हैं ट्रेड्स होने चाहिए, बुक जैसा नहीं दिए हैं कि 4-5, यहाँ कोई सिलेबस नहीं है, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये तो 12 पॉइंट्स ही दिए हैं। बिजनेस में तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, सो डोंट बादर अबाउट द 12 पॉइंट्स, बादर अबाउट द कंटेंट कि क्या हमने आपको दिया है। तो पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से नए एंटरप्रेन्योर जो फील्ड में आते हैं वो उनका बस यही एक सपना है, आज बिजनेस खुला कल करोड़पति हो। नॉट लाइक दैट दोस्त। आपको 1 करोड़ की आपको छोटा अमाउंट लग रहा है, बताइए तो ये छोटा अमाउंट लग रहा है, बताइए तो आप, क्या ये आपको छोटा लग रहा है? चलिए बताइए तो ये छोटा अमाउंट लग रहा है, लिखने में हमको मिस्टेक हो गया तो समझिए कि इसको अर्न करने में कितना समय लग जाएगा, जनरेट करने में कितना समय लग जाएगा, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि आज आप बिजनेस शुरू किए हैं अकल, नॉट लाइक दैट, दिस इज़ नॉट। आपको जब भी बिज़नेस शुरू करेंगे तो 5-6 मंथ, यानी स्टार्टिंग का 5 to 6 मंथ आपको जाएगा ही जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए जाएगा ही जाएगा, आएगा, लेकिन उसी को आपको लगाना होगा। यू विल नॉट गेट द दैट मच प्रॉफिट यू विल यूटिलाइज ऑन योर्स और फॉर अदर्स। जो भी आएगा आप स्वयं सोचेंगे कि कस्टमर फीडबैक दिए हैं तो उसको हमको बढ़ाना है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंसली सुनना है, पेशेंसली समझना है, पेशेंसली एक्शन लेना है कि नहीं कोई कस्टमर फीडबैक दिए हैं करो अब ये करो, नॉट लाइक दैट। कस्टमर को समझाना है, चिंता को समझना है, टाइम लेना है, पेशेंसली थिंक करना है और उनको एक कंक्लूज़न निकाल कर देना है पेशेंसली। सो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी। अगर धैर्य नहीं है तो आप बेगैर की तरह बिजनेस चलाएंगे, धैर्य रहेगा तो बेगैर की तरह बिजनेस नहीं चलाएंगे, धैर्य रहेगा बहुत अच्छा बिजनेस चलाएंगे। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और एक बाबू, एक जो राइस का एक सीड होता है ना, उसको जब किसान बोता है ना तो 10 दिन में ही राइस तैयार नहीं होता। देयर इज सो मेनी स्टेप्स कि पहले पानी पहले उसको खेत को जुताई कीजिए, पानी उसमें पोर कीजिए, फिर बीज डालिए, फिर इसमें से निकालिए दूसरे खेत को तैयार कीजिए, वहाँ भी पानी, फिर यहाँ निकालिए, वहाँ कीजिए। तो देयर आर सो मेनी टाइम, देयर आर सो मेनी स्टेप, देयर आर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। एक छोटे से बीज को पेड़ में ना, तो ये बिजनेस है, बिजनेस कोई पेड़ से कम नहीं है। तो अब बिजनेस आप छोटे में लगाएं तो वो पेड़ है, छोटा पेड़, उसको पानी दीजिए, आंधी से बचाइए, सब चीज़ बताइए। उसका जैसे बड़ा होगा तब फूल आएगा, डायरेक्ट फल आएगा नहीं आएगा ना, फूल आएगा। फूल में भी छिड़काव किया जाता है, कुछ कुछ पेस्टिसाइड की कीट उसको खा नहीं जाए, तब जाके फूल से फल आएगा। उसमें भी टाइम है कि पकने देना है ना, डायरेक्ट कच्चा ही तोड़ के खा जाना नहीं, नॉट लाइक दैट। तो पकने देना, पकने का सही समय तो तोड़ कर खाते हैं। तो ये था ओवरऑल ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देखिए मैं बिज़नेस में हूँ और आपको बिज़नेस से रिलेटेड ही पढ़ाऊँगा। थोड़ा मेरा बोली जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है कि क्या अदर सुनते हैं, मुझे परवाह यही है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उन्हीं को ये
अच्छा लगे, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अगर आप जॉब फील्ड में हैं, फॉर एग्जांपल आप जॉब फील्ड में हैं, तो ये आपके ये जो वीडियो है आपके लिए यूजलेस है, सो प्लीज़ डू नॉट वॉच। ये दिस इज़ ओनली मेड, दिस इज़ ओनली क्रिएटेड, दिस इज़ ओनली बीइंग अपलोडेड एंड दिस इज़ फॉर ओनली एंटरप्रेन्योर्स या कमिंग एंटरप्रेन्योर। सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, या ये जो हैं या जो शुरू करना चाहते हैं। सो दैट इज़ फॉर दैट। सो नाउ ये अब आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड हम अपना बेस्ट देंगे कि आपको जो भी वीडियो देंगे एकदम क्लियर कट आइडिया, छिपाएंगे नहीं। लाइक्स कमेंट्स ये सब के लिए कुछ नहीं, यूट्यूब का खाली गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, बाकी और किसी को फॉलो करने वाले नहीं हैं। तो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, ताकि छोटा छोटा पॉइंट भी जो लोग नहीं बताते हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो भी हमारा वीडियो एकदम खुल के रहेगा, एकदम फुल्ली खुल के रहेगा। रूम भी मेरा खुला हुआ, सब चीज़ खुला हुआ, वीडियो एकदम खुल के बताएंगे, तब सब ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।